क्या होगा जब एक दादी अपनी ही पोती की जान के बदले करोड़ों का सौदा कर डाले? क्या रूही अपनी मासूम रुचिता को मौत के मुंह से वापस ला पाएगी? और जब नाहर के सामने दादी का सबसे भयानक सच आएगा, तब इस घर में कौन बचेगा और कौन बर्बाद होगा? मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीरियल मन सुंदर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों का भरोसा, प्यार और इंसानियत सब कुछ दांव पर लग चुका है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि दादी ने रूही और उसकी बेटी रुचिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए एक बेहद खतरनाक और घिनौनी साजिश रची। दादी ने पूरे घर में एक नकली अखबार का पर्चा मंगवाया जिसमें लिखा था कि जयपुर में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नए फ्लू का टीका लगवाना बेहद जरूरी है। दादी ने इतनी चालाकी से यह झूठ फैलाया कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित रूही भी दादी की बातों में आ गई और मासूम रुचिता को लेकर उस कथित मेडिकल कैंप में पहुंच गई। लेकिन रूही को क्या पता था कि यह कोई मेडिकल कैंप नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल था। जैसे ही वहां फॉर्म भरने का बहाना किया गया, नाटक कंपनी के लोग अपनी असली चाल चलने लगे। कुछ ही पलों में मासूम रुचिता अचानक गायब हो गई। जब रूही ने अपनी बेटी को आसपास ढूंढा और वह कहीं नहीं मिली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज उठीं। एक माँ की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रूही पागलों की तरह अपनी बेटी का नाम पुकारने लगी, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। वहीं दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी, मानो उसकी खतरनाक योजना सफल हो चुकी हो। प्रोमो में आगे दिखाया गया है कि रुचिता के गायब होने के बाद रूही पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते रोते बजरंगबली की मूर्ति के सामने पहुंचती है और हाथ जोड़कर एक बड़ी कसम खाती है। वह कहती है कि चाहे उसे धरती और आसमान एक क्यों न करना पड़े, लेकिन वह अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढकर वापस लाएगी। उसी पल रूही की आंखों में आंसुओं की जगह आग दिखाई देती है। अब वह कमजोर माँ नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए किसी चंडी से कम नहीं लगती। उसकी ममता अब उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। उधर नाहर को भी धीरे धीरे इस पूरी घटना पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। वह तुरंत रूही का साथ देने का फैसला करता है। दोनों मिलकर पुलिस की मदद लेने का निर्णय करते हैं और उस फर्जी मेडिकल कैंप की तलाश शुरू करते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगते हैं। पुलिस को पता चलता है कि जिस मेडिकल कैंप में रुचिता को ले जाया गया था, उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर इस साजिश के पीछे कौन है? लेकिन असली धमाका तब होगा जब पुलिस नाटक कंपनी के कुछ लोगों को पकड़ लेगी। पुलिस के डर और सख्त पूछताछ के सामने वे ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं पाएंगे। वह कबूल कर लेंगे कि उन्हें ये सब करने के लिए लाखों रुपए दिए गए थे और ये पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि घर की दादी ने दिए थे। यह सुनते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस दादी को घर का सबसे बड़ा सहारा माना जाता था, वही अपनी ही पोती की दुश्मन निकलेगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर दादी ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे सिर्फ नफरत है या फिर करोड़ों की कोई ऐसी साजिश जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है? आने वाले एपिसोड में कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब पुलिस की जांच दादी तक पहुंच जाएगी। नाहर को शुरू से ही इस बात पर यकीन नहीं होगा कि उसकी अपनी दादी ऐसा घिनौना काम कर सकती है। लेकिन जब नाटक कंपनी का एक आदमी पुलिस के सामने दादी की तस्वीर दिखाकर कहेगा कि इसी औरत ने उन्हें पैसे दिए थे, तब नाहर के होश उड़ जाएंगे। उसके हाथ कांपने लगेंगे और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जिस दादी को वह भगवान की तरह मानता था, वही उसकी बेटी जैसी मासूम रुचिता की दुश्मन निकलेगी। वहीं दूसरी तरफ रूही की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठेगी। उसे समझ आ जाएगा कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा गुनहगार है। इसी बीच पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उन्हें पता चलता है कि रुचिता को शहर से बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह सुनकर रूही बुरी तरह घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर थोड़ी भी देर हो गई तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी।
लेकिन तभी नाहर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, वह रुचिता को कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद दोनों पुलिस के साथ मिलकर उस जगह पहुंचते हैं जहां नाटक कंपनी वालों ने रुचिता को छिपा कर रखा है। उधर रुचिता डरी सहमी एक अंधेरे कमरे में बैठी होती है। वह बार बार अपनी माँ को पुकार रही होती है। उसकी मासूम आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। तभी उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। यह याद करते ही रुचिता हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उसी समय बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। नाटक कंपनी वाले घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, रूही दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। माँ बेटी का यह मिलन इतना भावुक होगा कि हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। रुचिता अपनी माँ से लिपटकर रोने लगेगी और कहेगी कि उसे लगा था कि वह अब कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। यह सुनकर रूही भी खुद को रोक नहीं पाएगी और फूट फूट कर रो पड़ेगी। नाहर भी यह सब देखकर भावुक हो जाएगा, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि अब घर लौटते ही एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। घर पहुंचने के बाद नाहर सीधे दादी के सामने खड़ा हो जाएगा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होंगे। वह दादी से पूछेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले तो दादी सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करेंगी, लेकिन तभी पुलिस उनके सामने सारे सबूत रख देगी। इसके बाद दादी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उनके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। आखिरकार वह अपना जुर्म कबूल कर लेंगी। दादी बताएंगी कि उन्हें डर था कि रूही और उसकी बेटी के आने के बाद उनकी सारी संपत्ति और परिवार पर पकड़ खत्म हो जाएगी। इसी लालच और नफरत में उन्होंने यह खौफनाक साजिश रची। दादी का सच सुनकर नाहर पूरी तरह टूट जाएगा। उसे महसूस होगा कि जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। वही रूही दादी को देखकर सिर्फ एक बात कहेगी कि जो इंसान एक मासूम बच्ची का दर्द नहीं समझ सकता, वह कभी किसी का अपना नहीं हो सकता। यह सुनकर दादी की आंखों में भी पछतावे के आंसू आ जाएंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब पुलिस दादी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ेगी। उसी समय दादी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगी। पूरा परिवार घबरा जाएगा। क्या दादी सच में बीमार है, या फिर यह भी उनकी कोई नई चाल है? क्या नाहर अपनी दादी को जेल भेजेगा या फिर उन्हें एक आखिरी मौका देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना के बाद इस परिवार के टूटे रिश्ते फिर कभी जुड़ पाएंगे? मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। एक माँ की ममता, एक बेटे का टूटा हुआ विश्वास और एक दादी की लालच भरी साजिश, इन सब का अंजाम क्या होगा? यह जानने के लिए आने वाले एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।